एक नेता था जो कभी किसी संवैधानिक पद पर नहीं रहा, पर जब उसकी मौत हुई तो उसे 21 तोपों की सलामी दी गई, जबकि यह सलामी सिर्फ महत्वपूर्ण पदों पर रहे लोगों को ही दी जाती है। इस नेता ने अपनी राजनीति की शुरुआत मराठी मानुष की पहचान से की और फिर राष्ट्रीय पटल पर हिंदुत्व की पहचान को मुद्दा बनाया। यह नेता जब बोलता था तो कभी न रुकने वाला बंबई या फिर मुंबई शहर बस एक जगह बैठकर सुनता था। जब इस नेता की मृत्यु हुई तो शहर जाम हो गया था। ये दहशत थी या फिर आदर, ये आगे जानेंगे। अभी सस्पेंस तोड़ते हैं और इस नेता का नाम बताते हैं। ये नेता हैं लोकशाही नहीं बल्कि ठोकशाही समर्थक बाल केशव ठाकरे। समर्थकों के लिए बाला साहेब ठाकरे। नमस्कार, मेरा नाम क्षितिज है और आप देख रहे हैं चुनावनामा की विशेष सीरीज सियासत, कहानी सत्य और असत्य के बीच की। और आज 23 जनवरी के दिन, बाल ठाकरे की जन्मतिथि के दिन, हम लेकर आए हैं उनसे जुड़े कुछ किस्से। हाउ द शिवसेना चेंज्ड मुंबई फॉरएवर लिखने वाली सुजाता आनंदन ने बीबीसी को बताया कि ठाकरे के पिता केशव ठाकरे वैनिटी फेयर पुस्तक के अंग्रेजी लेखक विलियम मैकपीस ठेकरे के मुरीद हुआ करते थे। उन्होंने उनसे प्रेरणा लेकर अपना पारिवारिक नाम ठैकरे रख दिया, जो बाद में बदलकर ठाकरे हो गया। बाल ठाकरे पेशे से कार्टूनिस्ट थे, तीखे कार्टून बनाते थे। उन्होंने चर्चिल से लेकर आइजनहावर तक के कार्टून बनाए, जो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में छपते थे। पर उनका तीखापन सत्ता को रास नहीं आया। एडिटर ने पाबंदी लगानी शुरू कर दी तो फ्री प्रेस जर्नल के एडिटर से उनकी ठन गई, नौकरी छोड़ दी। बहरहाल नौकरी छोड़कर कुछ तो करना ही था, तो ठाकरे ने अपने भाई के साथ मिलकर अपना एक नया साप्ताहिक शुरू किया। नाम रखा मार्मिक, पर कार्टूनों में मार्मिकता नहीं आई। ठाकरे और ज्यादा क्रांतिकारी होते चले गए। मार्मिक ने सबसे ज्यादा मुंबई के मराठियों की बेरोजगारी पर कार्टून बनाना शुरू किया। ठाकरे की नजर में मुंबई में रोजगार था, पर उस पर दक्षिण भारतीयों ने कब्जा जमा रखा था, तो मराठियों को अस्मिता वापस दिलाने के लिए दक्षिण भारतीयों को भगाना जरूरी था। मराठी मानुष का जागना जरूरी था। ठाकरे की भाषा में कहें तो पुंगी बजाकर लुंगी हटाना जरूरी था। ठाकरे के आंदोलनकारी विचारों ने बहुत तेजी से आग पकड़ी। वो मराठियों के बीच लोकप्रिय होने लगे। किराएदार मकान मालिक के छोटे झगड़ों से लेकर व्यापारियों के सामने आती हड़ताल की समस्याओं तक को सुलझाने लगे। पर यह सब एक अव्यवस्थित ढंग से हो रहा था, मार्मिक के नाम तले हो रहा था, तो इसे संगठित करने के लिए एक संगठन की जरूरत महसूस हुई। फिर से मराठी अस्मिता के प्रतीक शिवाजी को आधार बनाया गया। 1966 में शिवसेना का गठन हो गया। शिवसेना ने मुंबई में अपने पैर पसारने शुरू किए। पहले मद्रासियों को मारकर भगाने की कोशिश की और फिर यही यूपी बिहार से आए श्रमिकों के साथ दोहराया गया। शिवसेना ने मांग रखी कि मुंबई के रोजगारों में मराठियों को 80% आरक्षण दिया जाए और आरक्षण न मिलने तक मुंबई अस्त व्यस्त ही रहेगी। पर इस सब के बीच भी कांग्रेस सरकार चुप बैठी रही। शायद इसका कारण यह था कि कांग्रेसी मुख्यमंत्री यशवंत चौहान ने मार्मिक का उद्घाटन किया था। खैर, कांग्रेस के अलावा मुंबई में कम्युनिस्टों का भी जनाधार था और ठाकरे ने उन्हें निशाना भी बनाया था। कम्युनिस्टों को ढूंढ ढूंढ कर पीटा गया था। 1967 में ठाकरे ने अखबार नवकाल से कहा, इंडिया में हिटलर की जरूरत है, और ये हिटलर ठाकरे ही थे। 1969 में शिवसेना ने दबे हुए महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर को मुद्दा उठा लिया। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने पहली और आखिरी बार ठाकरे को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होते ही दंगे शुरू हो गए। 69 आम नागरिक और 151 पुलिस वाले मरे, 250 घायल हुए। सबसे भयानक ये हुआ कि राज्य सरकार ने जेल में बंद ठाकरे से गुजारिश की कि अपने लोगों को रोको। 1 सप्ताह तक चले दंगों के बाद ठाकरे ने अपने लोगों को रोका और तब जाकर बंबई शांत हुआ। ठाकरे ने अपने कार्टूनों से, अपने भाषणों से हमेशा नेताओं को गालियां दी, पर एक लोकतांत्रिक देश में बिना राजनीति का हिस्सा बने अपनी सत्ता को बनाए रखना भी तो कठिन था। इसलिए शिवसेना को चुनाव में उतरना ही पड़ा।
पहली बार 1967 के लोकसभा चुनावों में शिवसेना ने अपनी भागीदारी दिखाई, पर यह प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष भागीदारी थी। शिवसेना ने खुद तो चुनाव नहीं लड़ा, पर कई नेताओं का समर्थन किया और उनके समर्थन के बाद कई सांसद जीते भी। राजनीति का चस्का लगा तो 1967 के बीएमसी चुनाव में हिस्सा लिया। 40 में से 17 सीटें जीती। 1973 में पहली बार अपना मेयर बनाया और धीरे धीरे बीएमसी को शिवसेना का पर्याय ही बना दिया। 1970 में स्टेट असेंबली में भी शिवसेना का खाता खुला, पर जल्दी ही लोकतंत्र का अंत हो गया। इंदिरा ने आपातकाल लगा दिया। 1975 में जब आपातकाल की घोषणा हुई और विपक्षी नेताओं को जेलों में ठूसा जाने लगा, तो सभी को उम्मीद थी कि बाल ठाकरे भी जल्दी सलाखों के पीछे होंगे, पर अप्रत्याशित रूप से ठाकरे ने इंदिरा का समर्थन किया, आपातकाल को जायज ठहराया। आपातकाल की पूरी अवधि तक कोई रैली नहीं की, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया, बस इंदिरा और संजय की तारीफें की। हालांकि ठाकरे और शिवसेना को इसका नुकसान भी हुआ। 77 के चुनाव में जनता पार्टी की लहर में शिवसेना ने खुद चुनाव न लड़कर कांग्रेस का समर्थन किया और दोनों बुरी तरह हारे। 78 में तो पहले स्टेट असेंबली हारे और फिर बीएमसी। इस वक्त का एक किस्सा है। चुनाव से पहले ठाकरे ने ऐलान किया था, अगर बीएमसी की बिल्डिंग पर मैंने अपना भगवा झंडा नहीं फहराया तो मैं शिवसेना से इस्तीफा दे दूंगा। हारने के बाद शिवसैनिकों को संबोधित करते हुए ठाकरे ने अचानक जेब से एक पर्चा निकाला और पढ़ते हुए कहा, मैं भगवा झंडा नहीं फहरा पाया, लोगों का मुझ पे विश्वास नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। शिवसैनिक चिल्ला उठे, बाला साहेब आप हमें नहीं छोड़ सकते। शिवसैनिकों के प्यार ने ठाकरे को नहीं छोड़ने दिया। वक्त बीता तो साल आया 1984। इंदिरा गांधी की हत्या हुई। राजीव गांधी ने बयान दिया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती ही है। पूरे देश में जमीन हिली भी। सिख विरोधी दंगे हुए, पर 60 टापुओं को पाट कर बसे मुंबई में जमीन नहीं हिली। कोई दंगे नहीं हुए, सब सिख सुरक्षित रहे। कहा जाता है कि मुंबई के सिख व्यापारिक घरानों ने शिवसेना को इसके लिए काफी बड़ा फंड दिया था। इस दौर तक आते आते शिवसेना ने अपना मुखपत्र सामना शुरू कर दिया था। ठाकरे, जो अभी तक सिर्फ रैलियों में बोला करते थे, अब रोज लिखकर विद्वेष फैला रहे थे। साथ ही हिंदुओं से एक होने की बात भी कर रहे थे। इसी के साथ साथ आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा भी उग्र हिंदुवाद अपनाती जा रही थी। रथ यात्रा की तैयारी हो रही थी। मंदिर आंदोलन खड़ा हो रहा था। इस पूरे आंदोलन की परिणति 1992 में हुई, जब 6 दिसंबर के दिन कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद गिरा दी। भाजपाई नेता सत्ते में आ गए। कोई भी ये कहने को तैयार नहीं था कि इसमें हमारे लोगों का हाथ है, पर ठाकरे गरजे कि मस्जिद शिवसैनिकों ने ही गिराई है। आपकी अदालत में पत्रकार रजत शर्मा के साथ उनके इंटरव्यू का यह हिस्सा देखिए। जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है, इसके नीचे हमारा जो टेम्पल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। वैसा तो मैं चाहता हूं कि ये मुसलमान भी हमारे साथ शामिल हो जाए इस लड़ाई में, मिशन में। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सब लोग साथ मिलकर के लड़े। कोशिश तो करते रहते हैं, कोशिश हमारे शंकरराव जी भी कर रहे हैं। शांतता कैसे रहेगी, सुव्यवस्था कैसे रहेगी, फिर भी बम फटते हैं, क्या करें। और जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है, हाथ में पांव रहता है। 1991 में ठाकरे ने एक भाषण में कहा, हमें नाथूराम गोडसे पर गर्व है। उन्होंने देश को दूसरे पार्टीशन से बचाया। उन्होंने महात्मा गांधी के देश से धोखे का बदला लिया था। इस भाषण को सामना में कई बार छापा गया। फिर ठाकरे ने खुलेआम हिटलर की स्तुति शुरू कर दी। हिटलर पर एक किताब का विमोचन भी किया, उसकी फ्री कॉपियां भी बंटवाई। 1995 में शिवसेना ने भाजपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव जीता। उसी साल बाल ठाकरे ने कहा था, मैंने कसम खाई है कि मैं सत्ता को टच नहीं करूंगा, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। ठाकरे से एक बयान और आया। चुनाव के वक्त उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री मैं डिसाइड करूंगा, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। अगर करप्शन का एक भी मामला सामने आया तो मैं चीफ मिनिस्टर को भी भगा दूंगा। अगर मंत्रालय में फाइलें पड़ी रही तो मैं उनको आग लगा दूंगा। इसके साथ ही सत्ता की रस्साकसी चलती रही। ज्यादातर शिवसैनिक ही जीते, पर कभी कभी बाजी शरद पवार के हाथ लगी। पर फिर ठाकरे का राज चला गया।
2005 में ठाकरे के दाएं हाथ राज ठाकरे ने शिवसेना को अलविदा कहकर अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली और इसी के साथ बाल ठाकरे का करिश्मा भी न जाने कहां चला गया। राज ठाकरे के जाने के बाद शिवसेना ढीली पड़ गई। बाल ठाकरे ने ज्यादातर जिम्मेदारियां अपने बेटे उद्धव को सौंप दी, पर उद्धव में बाल ठाकरे जैसे तेवर नहीं थे। वो तेवर तो राज अपने साथ ले गए थे, तो शिवसेना कमजोर ही हुई। वैसे कमजोर तो बाल ठाकरे भी हुए, उम्र जो बढ़ गई थी, और अंत में वही हुआ जो सबके साथ होता है। 17 नवंबर 2012 को बाल ठाकरे का निधन हो गया। आज बाल ठाकरे को कैसे याद करें? एक राजनेता जो खुद को राजा समझता था, या एक गुंडा जिसका कई दंगों और हत्याओं में हाथ था, या फिर एक बेबाक व्यक्ति जो करता था उसे स्वीकार भी करता था। गेंद आपके पाले में है, जो सही लगे वो मानिए। हम तो नागार्जुन की बाल ठाकरे पर लिखी एक कविता के साथ आपसे विदा लेते हैं। बाल ठाकरे कैसे फासिस्टी प्रभुओं की गला रहा है दाल ठाकरे। अबे संभल जा, वो पहुंचा बाल ठाकरे। सबने हाँ की कौन ना करे, छिप जा मत तू उधर ताकरे। शिवसेना की वर्दी डांटे जमा रहा लयताल ठाकरे। सभी डर गए, बजा रहा है गाल ठाकरे। गूंज रही सह्याद्री घाटियां, मचा रहा भूचाल ठाकरे। मन ही मन कहते राजा जी जिए भला 100 साल ठाकरे। चुप है कवि, डरता है शायद, खींच नहीं ले खाल ठाकरे। कौन नहीं फंसता है देखें, बिछा चुका है जाल ठाकरे। बाल ठाकरे बर्बरता की ढाल ठाकरे। प्रजातंत्र का काल ठाकरे। धन पिशाच का इंगित पाकर ऊंचा करता भाल ठाकरे। चला पूछने मुसोलिनी से अपने दिल का हाल ठाकरे। बाल ठाकरे। शुक्रिया।